हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। देखिए फ्रेंड्स, एस्टेट 2023 का एग्ज़ाम अभी कुछ टाइम के बाद कंडक्ट किया जाना है। तो न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग आई थी कि अक्टूबर के मंथ में एस्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, लेकिन अक्टूबर मंथ में नहीं होगा क्योंकि हर बार एस्टेट नवंबर दिसंबर में जाता है। तो अब की बार भी पूरी पूरी संभावना है कि नवंबर में ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा या फिर दिसंबर में। तो इसके लिए देखिए, आपने थंबनेल देख भी लिया होगा। तो उसमें हमने बात की है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं, जो भी कॉमन सेक्शन होगा हमारा उसके अंदर। तो इसमें इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक रखे गए हैं हरियाणा जीके से, जो कि हमारी 10 नंबर की आती है। मैथ के रखे गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और सीडीपी का आपको कौन सा पोर्शन करना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिस भी कैंडिडेट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसके अंदर देखिए, एस्टेट 2023 नवंबर दिसंबर बोल सकते हैं, नवंबर दिसंबर बोल सकते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके के आपके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आने हैं। इसमें आप मोस्ट ऑफ क्या याद रखेंगे कि किस चीज़ को हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है। तो सबसे पहले अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें हम करके चलेंगे हमारा मकबरे। जो मकबरे हैं हरियाणा के अंदर एस्टेट का पसंदीदा टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का एस्टेट देता ही देता है। उसके बाद अगर मकबरे के बाद बात करें आपकी सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला अगर आपको याद रखना है 2021, 22 एंड 23। तो ये 3 ईयर के आपको याद रखने हैं। 21 में पार्टनर कंट्री, पार्टनर स्टेट थीम, ऐसे ही 22 की पार्टनर स्टेट और पार्टनर कंट्री एंड जो इसकी थीम थी, ऐसे ही 23 की। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर बात करें, सूरजकुंड मेला हो गया, मकबरे हो गए, खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो खनिज पदार्थ में अगर ज़्यादातर बात करें तो मोस्ट ऑफ महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में आपको ये नहीं समझ में आता कि मैं इसका आंसर क्या लगाऊं, खनिज पदार्थ ये कहाँ मिलता है, और ऑप्शन के अंदर महेंद्रगढ़ दिया हुआ है, तो 90% आपका ऑप्शन महेंद्रगढ़ ही ठीक होगा। तो आप अगर नहीं आता तो महेंद्रगढ़ को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खनिज थे। उसके बाद हरियाणा की नदियाँ कि एक ये फेमस क्वेश्चन है कि यूपी से लगती हुई जो नहर है हरियाणा को टच करती है तो कौन सी नहर है। तो उसको हम यमुना नहर बोलते हैं, यमुना नदी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो हरियाणा से रिलेटेड नदियां हैं उन्हीं को आपको रीड करना है एस्टेट के रिगार्डिंग। उसके बाद करंट का भी क्वेश्चन एक या दो देखने को मिलेगा। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, जो भी नेशनल पार्क हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। सिलसिला हो गया, उसके बाद वीर शिकारगढ़ हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हमारा सुल्तानपुर हो गया, और उसके अंदर है मेरे 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल है हमारे। तो इसके बाद आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये 8 से 9 आपके नेशनल पार्क हैं, उनको याद रखना है कि कौन सा कहाँ है। 2011 की जनगणना, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नृत्य, नृत्य से भी देखने को मिल सकता है। उद्योग धंधे, भाई किसका उद्योग कहाँ पर है, जैसे लिबर्टी के शूज़ की बात करें तो ये करनाल के अंदर है। पीतल के बर्तन बनते हैं, जगाधरी के अंदर है। साइकिल सिटी किसको बोला जाता है, साइकिल बनते हैं हमारे सोनीपत के अंदर, है ना। तो ऐसे जो भी हमारी है भाई, इलेक्ट्रिसिटी की सिटी किसको बोला जाता है, या फिर हम बुनकरों का शहर किसको बोला जाता है ना। तो ये सारे के सारे टॉपिक हमारे उद्योग धंधे के अंदर आ जाते हैं।
उसके बाद अगर लोकगीत की बात करें तो लोकगीत भी जैसे अगर घर में बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो खेड़ा नृत्य किया जाता है ना। अब भाई अगर हम बात करते हैं कि छठी नृत्य है, छठी नृत्य है बच्चे के जन्म के 6 दिन के बाद जो छठी गाई जाती है उसको छठी नृत्य बोलते हैं, है ना। ये नृत्य आ गए हमारे। त्योहार और मेले, उसके बाद त्योहार की बात करता है कि कौन सा त्योहार कब आता है, मेला कहाँ लगाया जाता है। तो ये मिलाकर आपके टोटल 11 टॉपिक हैं। अगर आप इन 11 टॉपिक में से भी कवर करके चले जाते हैं तो आप 10 नंबर में से 7 से 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, 7 से 8 मार्क्स आप इन टॉपिक से गेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैथ की बात करें तो मैथ में बहुत ही सिंपल टॉपिक हैं, तो वो आप सभी को आते भी होंगे, नहीं आते तो आप उनका सिर्फ बेसिक भी करके चले जाएंगे तो भी क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। मैथ के अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एचसीएफ एलसीएम, नंबर सिस्टम, एसआई, एज, एसआई के साथ आप सीआई को भी ऐड कर सकते हैं। सीआई का भी बेसिक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है इनमें से आपके 7 से 8 या 6 से 7 क्वेश्चन मान लेते हैं तो इन टॉपिक से देखने को आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपकी हिंदी की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, तो इन दोनों में से आपके 15-15 नंबर के हिंदी, 15 के इंग्लिश देखने को मिलेगी। तो हिंदी के अंदर अगर बात करें तो वर्ण विचार, संधि, समास, ये तो फेमस की बात करें जैसे अलंकार हो गया, ये तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक हैं एस्टेट के पेपर के अंदर। संधि, समास, वर्ण विचार, अलंकार, लिंग वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, अशुद्ध शुद्ध शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी कवर करके चले जाते हैं तो आपके 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ठीक है, तो इतने आप यहाँ से मार्क्स निकाल सकते हैं इन टॉपिक्स को करने के बाद। मैंने इन टॉपिक्स को अगर बात करूँ बताऊँ मैं आपको, तो इन टॉपिक्स को मैंने प्रीवियस के 6 से 7 जो एग्ज़ाम हैं 6 ईयर के, उनसे ये टॉपिक निकाले हैं। तो वहाँ से आप इनको देख भी सकते हैं, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ एक दो टॉपिक मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है जो अब की बार पूछने की संभावना है। टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर का भी क्वेश्चन मिल सकता है कि किस पार्ट में एरर है। प्रीपोजिशन से मिल सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा आपको। आर्टिकल का फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। एडवर्ब, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस और स्पेलिंग करेक्शन। तो स्पेलिंग का तो स्टेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी स्पेलिंग इनमें से करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये आपसे पूछ सकता है। ये भी आपकी 15 नंबर की आएगी इंग्लिश। हिंदी भी 15 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश भी 15 मार्क्स गेन करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हरियाणा जीके की बात करें 10 नंबर का रहेगा। और हमारा जो रीजनिंग बचता है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर कुछ कुछ टॉपिक हैं, जैसे हमारा कैलेंडर हो गया, कैलेंडर के बाद हमारा क्लॉक हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको इमेज दे देगा, उस इमेज में से आपको उसका मिरर या फिर आपको वाटर इमेज बताना है, तो उसका मिरर ही पूछता है, वाटर इमेज नहीं पूछेगा। तो ठीक है, मोस्ट ऑफ क्या पूछेगा आपसे कि मिरर इमेज क्या होगा, कोई लेटर दे देगा, कोई इमेज दे देगा, उसकी मिरर इमेज पूछ लेगा आपसे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें रीजनिंग के अंदर ही तो कैलेंडर हो गया। कैलेंडर के बाद कुछ ऐसे दे देगा हमसे कि ये डायग्राम है जैसे, तो इसमें से कौन सा, इसमें दे देगा जैसे ये प्लेयर हैं ये। ठीक है, टोटल ये मान बात करें, टोटल हो गए हमारे प्लेयर। उसके बाद ये हो गया बास्केटबॉल का, ये हो गया क्रिकेट का। ठीक है, और ये हो गया हॉकी का। तो इनमें से पूछ लेगा कि कितने कैंडिडेट, टोटल दे देगा, मान लें टोटल 50 कैंडिडेट दे दिए। उसके बाद इनको डिस्क्राइब कर देगा, तीनों के अंदर डिस्क्राइब कर देगा तो कितने कैंडिडेट हॉकी प्लस फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल प्लस क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं एस्टेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं आपकी सीडीपी, तो सीडीपी 30 मार्क्स गेन करेगी। ये कॉमन जो पैटर्न है हमारा सभी के अंदर आएगा, पीआरटी में भी, टीजीटी, पीजीटी सभी के अंदर जो कॉमन सेक्शन है वो 90 मार्क्स का रहता है। सभी के अंदर 90 मार्क्स गेन करेगा।
उसके बाद 60 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। अगर आप टीजीटी दे रहे हैं तो टीजीटी में आपका एसएस, मैथ और साइंस ये आता है। उसके बाद इंग्लिश भी आता है। उसके बाद अगर बात करते हैं आपकी पीजीटी लेवल पर, तो पीजीटी लेवल पर लेवल भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। कॉमन सेक्शन का भी थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन आएंगे। पीआरटी में लोअर लेवल आ जाएगा, टीजीटी में थोड़ा सा अपर लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इर्द गिर्द ही रहेंगे, थोड़ा सा लेवल अप डाउन हो सकता है। पीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी में भी 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपकी बात करें इंग्लिश से है तो इंग्लिश का रहेगा, साइको का है तो साइको से रहेगा, है ना। तो ये 60 नंबर का जो भी पैटर्न है प्रॉपर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी लगाते हैं तो 60 में से 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, ये आपको एवरेज स्कोर लेके चलना है। सीडीपी की अगर बात करें, सीडीपी में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, वही आपके लिए बहुत रहेंगे। अगर आप इसको डीप से पढ़ना चाहते हैं तो डीप में पढ़ लीजिए। डीप में पढ़ने के बाद आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही आपको लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसमें से 30 में से अप्रोक्स ज़्यादा नहीं तो 18 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न था, टॉपिक थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी तो जो न्यूज़ आई है वो अक्टूबर की निकल के आई है कि एग्ज़ाम अक्टूबर में कंडक्ट करवा लिया जाएगा, लेकिन अक्टूबर में होना पॉसिबल नहीं है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट आपके फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हो सकते हैं। एप्लीकेशन एंड डेट की बात करें तो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर 2023 हो सकते हैं। ये मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा या पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि इस डेट तक इस वीक में आपके फॉर्म निकल सकते हैं। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आ सकता है। एग्ज़ाम डेट सेकंड वीक ऑफ नवंबर 2023। आंसर की अगर बात करें तो जनवरी में आपकी आंसर की रिलीज़ होगी। उसके बाद रिजल्ट डेट आपका वीक ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, तो मार्च 2024 के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है अगर एग्ज़ाम नवंबर में कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर अक्टूबर में होता है तो ये 1 मंथ आप बैक लेके चलिए, दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी नवंबर की बनती है कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न था। टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है। 150 में से जनरल की बात करें तो जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर 90 मार्क्स गेन करने होते हैं। ओबीसी की या फिर बीसी कैटेगरी की बात करें तो 82 मार्क्स, 82.5 मार्क्स यहाँ पर लेने होते हैं। ठीक है, यानी कि जनरल के लिए 60% होता है, बीसी के लिए, एससी के लिए 55% मार्क्स गेन करने होते हैं 150 में से। तो तब आपका यहाँ पर रिजल्ट बनता है। ठीक है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो। उसके बाद अगर बात करते हैं इसके अंदर जनरल के हो गए हमारे, एससी बीसी के लिए इतना हो गया। तो अब कमीशन ने ये बताया था कि सिलेबस में कुछ चेंज किया जाएगा, तो सिलेबस के अंदर चेंज किया जाएगा। तो सिलेबस में क्या चेंज किया जाएगा वो देखते हैं। तो इन्होंने ये बताया था कि डिफ़ाइन किया जाएगा अब की बार सिलेबस को, यानी कि टॉपिक वाइज बताया जाएगा कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं। सभी का, सीडीपी का हो गया, मैथ का हो गया, ठीक है, हरियाणा जीके से कौन से टॉपिक बनेंगे, तो वो सभी टॉपिक वाइज सिलेबस डिफाइन किया जाएगा एस्टेट दिसंबर 2023 के अंदर। तो देखिए ये सभी टॉपिक हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को भी कवर करके चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपका एस्टेट अब की बार क्वालिफाई हो सकता है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, एंड मोमेंट में अगर कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हैं तो सिर्फ इन टॉपिक्स को करने के बाद जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है, इनसे आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। बाकी आपको अभी टाइम है तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर हैं जो अभी, उनको सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा, उनसे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे,
रिपीट नहीं हुए तो उनसे ही रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, एंड चैनल को वीडियो को भी शेयर मत करना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।